हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग नॉलेज के पाइथन के ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। तो अब तक हम पढ़ रहे थे पाइथन में इफ एंड एल्स के बारे में और पाइथन में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। पर अब पाइथन में लूप्स के बारे में हम जानेंगे। लूप्स क्या होते हैं, हम लूप्स क्यों यूज़ करते हैं, और अगर हमने पाइथन में इफ एल्स और वेरिएबल्स डालना, सब्ट्रैक्शन करना, एडिशन करना पढ़ ही लिया है, तो लूप्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई। तो आप सबको याद होगा, आप बचपन में मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते थे जो कुछ ऐसा लिखा हुआ होता था। 5 का टेबल को आप 10 लाइन में लिखते थे। तो क्या आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कंप्यूटर हो तो आप बार बार ये रिपीटेशन करो, बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखो, बार बार आप इनपुट लो यूज़र से किस नंबर का आपको टेबल लिखना है? नहीं, आपको रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो अब हम चाहते हैं हम फ्लो चार्ट बनाएं। तो पहले हम इनपुट लेंगे कि n 1 है, n इनका इनपुट लेंगे और i को 1 लेंगे और i को 10 से कम तक ही प्रिंट होने देंगे। जब तक वो 10 से कम है तो ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स तो स्टॉप हो जाएगा। तो ट्रू है तो n इंटू आई होता रहेगा और हम i को 1 से बढ़ाते रहेंगे ताकि वो टेबल पूरा 10 तक प्रिंट हो जाए। और जब वो फॉल्स हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो वो रुक जाएगा, 10 के आगे नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये फ्लो चार्ट, इसे ही लूप कहते हैं कि ये बार बार i1 हुआ, फिर i+1 हमने किया, i2 हुआ, तब भी ये बार फिर से चल गया, फिर i3 हुआ, फिर से n इंटू आई हो गया, n इंटू 3, फिर i4 हो गया +1 हो के, फिर भी n इंटू 4 हो गया। इसे ही लूप बोलते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि एक लूप का फ्लो चार्ट क्या होता है, एक लूप करता क्या है। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और आप समझते रहिए। तो यहाँ पे एक कोड है, n इज इक्वल टू इंट इनपुट n, और जब तक n और i को 1 लिया है, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग i को 1 लिया है और इनपुट n, हमने n को पूछा है कि n क्या लेना चाहता है यूज़र। हमने एक लूप डिक्लेयर किया, इसे बोलते हैं वाइल लूप। और वाइल लूप को हम ऐसे समझते हैं कि जब तक वो स्टेटमेंट ट्रू आता रहेगा, i लेस देन इक्वल टू 10, तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा लूप। तो वाइल में स्टेटमेंट फॉल्स होने तक वो चीज़ एग्जीक्यूट होते रहती है। तो वाइल हमने ऐसा लूप लिख दिया और लिख दिया n इंटू आई का सिंबल दे दिया और इज इक्वल टू का सिंबल दे दिया और n मल्टीप्लाइड बाय आई कर दिया, और फिर हमने i को 1 से बार बार बढ़ाते रहे। अब जब ये लूप से बाहर निकल गया तो हमने लिख दिया प्रिंट डन। तो वाइल स्टेटमेंट क्या करता है कि वाइल के अंदर एक्सप्रेशन होता है और जब तक एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक उसके अंदर का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा, फिर S2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहला वो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा। फिर वो स्टेप 1 पे वापस जाएगा कि वापस चेक करो क्या वो एक्सप्रेशन वैलिड है। अगर वो अभी भी वैलिड है तो S1 वापस प्रिंट होगा। जब तक प्रिंट होगा तब तक वो फॉल्स ना हो जाए। जब वो S1 फॉल्स हो जाएगा, एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी, तो S1 नहीं प्रिंट होगा और S2 प्रिंट हो जाएगा। तो यही है वाइल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर लूप पे चलने से पहले हम वाइल स्टेटमेंट को एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपना स्पाइडर का आईडी खोल लिया है और यहाँ पे मैंने वही कोड लिखा है। मैंने n का इंटीजर टाइप में इनपुट लिया है कि n क्या यूज़र देना चाहता है मुझे, और मैंने i को 1 लिख दिया है। आप भी ये साइड बाय साइड लिखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। और i को 10 से छोटा, जब तक i 10 से छोटा है तब तक प्रिंट स्टेटमेंट
प्रिंट होगी, n इंटू आई लिखा जाएगा, n इंटू आई का वैल्यू, और i +1 से बढ़ता रहेगा। इसे रन करके देखते हैं। तो ये पूछ रहा है n क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं n है, सपोज मुझे 8 का टेबल प्रिंट करना है, तो आप देख सकते हैं 8 का टेबल प्रिंट हो गया, 10 तक प्रिंट हो गया, क्योंकि i <= 10 था और i+1 होता रहा जब तक 10 नहीं आया, और 10 जब आ गया तो लूप के बाहर आ गया और डन प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कैसे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आपको व्हाइल लूप समझ आ चुका हो। अगर आपको समझ आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए रुकिएगा।